जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को साथ ही साथ यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सी नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से आकर के मिलती हैं, कौन सी नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। यह बात पर आपसे पूछता है कि कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र में आकर के दाईं तरफ से मिलती है। तो ये क्वेश्चंस जो कि आपको जनरली एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले इसके उद्गम स्थल के बारे में। तो बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो कैलाश पर्वत के पास एक मानसरोवर झील पाई जाती है। उसी मानसरोवर झील का एक ग्लेशियर नाम है, अगर आपने सुना होगा पहले, तो यांगसी हिमानी कहे ये यांगसी ग्लेशियर से जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यांगसी हिमानी जो कि कहाँ पड़ता है, तो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास पड़ता है। तो इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। दूसरा जो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो नामों से संबंधित पूछता है कि थारलू जंगपो किस नदी का नाम है, सांगपो किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र कहाँ पे कहलाती है, साथ ही साथ इसको जमुना कहाँ कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में देखने को मिले। तो सबसे पहले जब मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र निकलती है तो उसको थारलुंग जंगपो नाम से जाना जाता है। जंगबो नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में, आप स्टेट फिशर्स के एग्जाम में देख लीजिएगा, कई बार यहाँ से पूछा गया है कि थारबो जंगपो नदी किस नदी को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स। वहीं अगर बात करें इसके दूसरे नाम के बारे में, तो जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी यानी थारलू जंगपो नदी आपको देखने को मिलेगा कि तिब्बत के एक बड़े भूभाग में प्रवाहित होती है या बात की अफवाह करती है, तो जो कि सांगपो नदी के नाम से पुकारी जाती है, इसको जो तिब्बत में नाम होता है। तो आपसे पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। वहीं अगर बात करें, जैसे ही नामचा बरवा से इंडिया में प्रवेश करती है या भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो इसको जिस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछती है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से प्रवेश करते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग नाम से जाना जाता है। वहीं फ्रेंड्स बात करें तो जैसे ही इसमें लोहित नदी और दिबांग नदी दोनों मिलती हैं, तो इसका नाम जो पड़ जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। असम राज्य में आप देखेंगे कि इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप इसी ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। तो आप इस चीज़ को भी रिलेट करते हुए चलेंगे, कोशिश कीजिएगा कि अगर नोट्स बना पाए तो बहुत अच्छी। वहीं बात करें फ्रेंड्स, जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इसको जो इस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नाम से जाना जाता है। आई होप कि इन चीज़ों को आप रिलेट कर पाए होंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी जो कि आपको देखने को मिलेगा। कुछ नदियाँ हैं जो कि इसमें बाईं ओर से आकर मिलती हैं, कुछ नदी आपको देखने को मिल रही होंगी कि दाईं ओर से मिलती है। साथ ही साथ किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, क्योंकि कई बार आपको एग्जामों में देखने को मिलता है, यही पूछता है कि लोहित नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बराक नदी जो इसकी एक सहायक नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, बराक नदी इसकी बाईं ओर से आकर के मिलती है कि दाईं ओर से आकर मिलती है। जनरली ये क्वेश्चन पूछता है। वहीं आपसे फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका आप पश्चिम से पूरब क्रम बताइए। तब कई बार आपको इस चीज़ों को समझना होगा, मैप के माध्यम से इन चीज़ों को देखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको जनरली एग्जामों में स्टेट फिशर्स वगैरह में आप जब बैठेंगे यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी के मेंस एग्जाम में आप देख रहे होंगे, तो वहाँ ये पूछता है कि 3 से 4 नदियाँ दे देगा उनको, फिर कहेगा कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तब ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी जो सहायक नदी है, जो आपको पहली सहायक नदी यानी देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, तो लोहित नदी की जो सहायक नदी है दिबांग नदी, ये दोनों आकर के जो आपको मिलती है, तब वहीं से इसके ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो आपको देखने को मिलती होगी लोहित नदी, तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो यही पूछता है। तो जयाल छू पर्वत
जो कि लोहित नदी का उद्गम स्थल है। तो ये चीज़ को लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछेगा। वही पूछता है खून की नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा कि खून की नदी, खून की नदी, खून की नदी, क्योंकि इसका जो फ्रेंड्स कलर है, यानी इसकी पानी का जो कलर है वो रेड कलर का है, तो इसको खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल की बात करें तो जयालछू पर्वत का होता है। किस नदी का, तो लोहित नदी। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आई होप चीज़ें रिलेट कर पाए होंगे। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स दिबांग नदी की, तो दिबांग नदी की देखेंगे कि आप ये केया दर्रा से निकलती है, केया दर्रा से निकल करके जो कि लोहित में मिलती है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी कुछ और प्रमुख जो कि बाईं ओर से मिलती है, तो आपको देखने को मिलेगी सुबनसिरी नदी, जो कि बाईं ओर से मिलती है। कामेंग नदी, ये भी बाईं ओर से जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। वहीं बात करें मानस नदी, जो आपको देखने को नेपाल से निकल करके आकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, तो बाईं ओर से मिलती है। संकोच नदी, जो कि ये भी बाईं ओर से मिलती है। रैदाक नदी, तीस्ता नदी, ये कुछ प्रमुख नदी हैं जो बाईं ओर से मिलती है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए, पश्चिम से पूरब क्रम व्यवस्थित कीजिए या पूरब से पश्चिम क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए, पहले जो मिलती है पश्चिम साइड से तो तीस्ता नदी, दूसरी रैदाक नदी, तीसरी संकोच नदी, चौथी जो मिलती है मानस नदी, पांचवी जो मिलती है कामेंग, छठी सुबनसिरी। तो ये हो गया जो कि आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स पश्चिम से पूरब का क्रम। तो आई होप ये चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि कई बार ये चीज़ें आपको फ्रेंड्स एग्जाम्पल में पूछता है। अगर वहीं बात करें तो आपको पूछता है कि कामेंग नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप बताइएगा। जो कामेंग नदी का उद्गम स्थल अगर फ्रेंड्स आपसे पूछता है तो ग्लेशियल 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 झील से निकलती है। तो आई होप की चीज़ों को फ्रेंड्स आप ग्लेशियल झील यानी कामेंग नदी जो निकलती है, तो किस नदी से कहाँ से निकलती है, तो ग्लेशियल ग्ले सॉरी फ्रेंड्स ग्लेशियल ग्लेशियल झील से ग्लेशियल झील से निकलती है। तो आई होप की चीज़ों को आप रिलेट कर पाए होंगे। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स, आपसे पूछता है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, या फिर जाकर के कहाँ से जाकर के जो फ्रेंड्स अगर बात करें तो कई बार पूछता है कि तीस्ता नदी कहाँ पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो आप लिख लीजिए कि रंगपुर जिला, जो कि एक बांग्लादेश में पड़ता है, तो बांग्लादेश में पड़ता है, तो वहीं पर जाकर के तीस्ता नदी मिलती है। अगर इसकी उद्गम स्थल की बात करें तो आपको देखेंगे कि जो लहासो झील है, सो सो लहासो 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 झील, जो कि सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में लहासो झील से ही जो कि तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी निकल करके रंगपुर नामक स्थान पर जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो आई होप कि इन चीज़ों को आप रिलेट कर पाए होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी जो दाईं ओर से मिलकर सहायक नदी, यानी दाईं ओर से जो जो नदी इसमें मिलती है, तो आप देख रहे हैं कि मणिपुर मणिपुर में जो एक पर्वत पड़ता है, मणिपुर में एक पर्वत पड़ता है, उस पर्वत से इसको अगर बात करें जायबो पर्वत मणिपुर में पड़ता है, तो वहाँ से एक जो सहायक नदी निकलती है बराक नदी। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है, तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि जो बराक नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो जायबो पर्वत जो आपको देखने को मिलेगा मणिपुर राज्य में, तो वहाँ से निकलती है। वहीं फ्रेंड्स आपसे फिर पूछेगा कि धनुश्री धनेश्वरी कहे या धनश्री किसकी सहायक नदी है, तो आप बताइएगा कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कोपली किसकी सहायक नदी है, तो आप बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन लगभग अगर फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ से जितने भी बनते हैं, वहीं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बात करें तो माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है, तो आप बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा कि जो सुबनसिरी है या सुबनसिरी कहे, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी ये जो सुबनसिरी नदी है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। तो आई होप कि चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यदि वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने सारी कोशिश की है कि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के माध्यम से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की। फिर भी आपका किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।